हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एमसीक्यूज़ पे रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी एमसीक्यूज़ है जो हमने पिछली जो 3 वीडियो की थी, उन सभी का संपूर्ण एमसीक्यूज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें लगभग आपके 80 से 80 प्लस जो है इसमें प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो है जितने भी एग्ज़ाम हुए अभी तक, यूपी पीसीएस हो गया, जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं भारत में, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, आईएएस में पूछे गए हैं, पीसीएस में पूछे गए हैं, पटवारी लेखपाल जिनमें भी पूछे गए हैं, उन सभी का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो हमारा जो पहला जो प्रश्न रहने वाला है, पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का क्रम है। तो कौन से दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। सी है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो सही क्रम कौन सा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से? सबसे पहला तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये है इसका बिल्कुल राइट आंसर। जो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है। उसके बाद जो क्षेत्रफल है दोस्तों किसका है? वो है आपका मध्य प्रदेश का है। फिर उसके बाद जो क्षेत्रफल, उसके बाद जो है दोस्तों किसका है? महाराष्ट्र का। उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश का। ये हमने कल चर्चा की थी। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी दोस्तों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 की, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न नंबर 2 है कि भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने प्रदेश हैं दोस्तों? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? यह जो है MPPCS यानी कि मध्य प्रदेश PCS 1999 में पूछा गया सवाल है। तो कौन सा है दोस्तों? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? उस समय जो है कितने थे दोस्तों? 9 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन्हें आपको नोट कर लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा द्वीप है दोस्तों? रेटलैंड, सेंटिनेल, कैनोर द्वीप या नानकोरी द्वीप। तो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कैनानोर द्वीप है दोस्तों, वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है कि कथन पर विचार करें। पहला दिया है, स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न भी जो है यूकेपीएससी अक्सर पूछता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप अच्छे से देख लेना एक बार। इसमें पूछा गया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। और स्टेटमेंट 2 है दोस्तों कि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होते हुए और ध्रुवों पर शून्य होती है। तो ये भी दोस्तों जो आपका राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, ये हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी दोस्तों जो पृथ्वी है, अगर यहाँ पर जो दोस्तों सर्वाधिक रेखा की लंबाई कहाँ पर होती है दोस्तों? ये हमारा भूमध्य रेखा, यानी कि बीच सेंटर वाला पार्ट जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। अगर ध्रुव कौन से दोस्तों? ये होता है आपका ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। अगर ये लाइन इस प्रकार उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर बढ़ेगी दोस्तों, तो इनकी दूरियाँ क्या है? कम होती जाएगी। जो ये रेखाएं हैं दोस्तों, इनकी जो दूरी है कम होती जाएगी और ध्रुव पर जो है ये अंत में शून्य होती जाएगी। इसका जो स्टेटमेंट 2 भी सही है दोस्तों। और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। तो इसमें क्या है दोस्तों? तो कितना है दोस्तों? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यह है दोस्तों 29 डिग्री 2 मिनट और देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? 29 डिग्री 28 मिनट, यानी कि लगभग ये दोनों दोस्तों समान है। लेकिन फिर भी जो है उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। तो जो लंबाई है दोस्तों भारत की वो काफ़ी ज़्यादा है और जो चौड़ाई है दोस्तों वो कम है। तो इसमें अंतर पाया जाता है। यह भी जो दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है कि आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? भारत एवं पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत एवं म्यांमार या भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है।
तो यह प्रश्न दोस्तों बी यानी कि बिहार पीसीएस में पूछा गया था 2001 में। तो कहाँ है दोस्तों आदम का पुल? यह जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है। तो कहाँ पर दोस्तों? 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 200 समुद्री मील में या 20 बिलियन वर्ग किलोमीटर में है, 0.20 मिलियन वर्ग किमी में है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो कौन सा दोस्तों? एलिफेंटा का है, न्यूमोर है, रामेश्वर या लक्षद्वीप है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह भी जो दोस्तों भोपाल पीसीएस यानी बिहार पीसीएस 2005 में पूछा गया सवाल है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो आइए दोस्तों अगला है हमारा प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 नहीं होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर तो ये है दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है कि कर्क रेखा निम्न में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है दोस्तों, गुजरात से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन ओडिशा से नहीं गुजरती है। तो यह है मध्य प्रदेश पीसीएस 2008 में पूछा गया सवाल है। तो प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा एक अनुषंगी नगर है, यानी कि सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है? तो जो अहमदाबाद है तो एर्नाकुलम है या अहमदाबाद है, बंगलोर है या सूरत है। जो अहमदाबाद है ये भी आपका सैटेलाइट टाउन में आता है, बंगलोर भी आता है। तो ये है दोस्तों आपका जो अनुषंगी नगर है सैटेलाइट टाउन में के वर्ग में आता है। तो कौन सा है दोस्तों? ये जो एर्नाकुलम है ये आपका जो है सैटेलाइट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा है? एर्नाकुलम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह IAS 2006 में पूछा गया सवाल है। अब इस प्रकार के जो प्रश्न है दोस्तों आपके पीसीएस पुलिस में जो पुलिस पटवारी का जो एग्जाम होगा उन सभी में देखने को इस प्रकार प्रश्न मिल सकते हैं। तो इसका क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली, पांडिचेरी निकोबार द्वीप समूह, या पांडिचेरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिल्ली पांडिचेरी, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, या पांडिचेरी या दिल्ली। तो कौन से दोस्तों हमें जो है अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते हुए क्रम में। पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद सबसे छोटा आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल बड़ा है, फिर उसके बाद जो है दिल्ली है, फिर उसके बाद आपका पांडिचेरी है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है कि भारतीय मानक समय निम्न में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है दोस्तों? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या इलाहाबाद। तो किसको दर्शाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलाहाबाद के मानक समय को दर्शाता है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो किस भाषा में किया गया दोस्तों? उर्दू, फारसी, ग्रीक या अरबी। तो किस में किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। तो कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, यह भी हमने कल चर्चा की थी। तो कौन सा है दोस्तों? आपका गुजरात है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का समूह था। तो राज्यों का जो गठन हुआ था दोस्तों, जो भारत के राज्य है उनका गठन हुआ था, हमने ये कल जो वीडियो हुई थी उसमें हमने कवर किया था। तो कौन सा है दोस्तों जिनका गठन जो है 3 राज्यों जिनका गठन एक साथ हुआ था नवंबर 2000 में? तो कौन सा है? उत्तराखंड, झारखंड या छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या झारखंड। तो छत्तीसगढ़, झारखंड नवंबर तो किसका हुआ था दोस्तों? उत्तराखंड या झारखंड का किसका होता है? उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। पहले हुआ था छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को, फिर दूसरे नंबर पे हुआ था उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को, फिर तीसरे नंबर पे हुआ था झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। इन सभी का गठन हुआ था। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कौन सा दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर
18 है कि मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा द्वीप है दोस्तों जो एमराल्ड आइलैंड या मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, दमन द्वीप है या न्यूमूर द्वीप है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा जो मरकत द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप को कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संघ में कुल कितने राज्य है? तो कितने थे दोस्तों? पहले कितने थे दोस्तों? 29 थे। अब कितने हैं वर्तमान में? 28 है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है या त्रिपुरा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो त्रिपुरा है वो जो हमारा म्यांमार यानी कि म्यांमार से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21 है कि कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? अलेप्पी है, तिरुवनंतपुरम है, अलवाय है या एर्नाकुलम है? तो कौन सा है कोचीन का जुड़वा नगर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 22 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का अवरोही क्रम है दोस्तों, यानी कि सबसे छोटा है हमारा गोवा। कौन सा है? गोवा। फिर उसके बाद है सिक्किम, फिर है त्रिपुरा। आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा आएगा। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 26 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा है दोस्तों? ये आपके लिए होमवर्क है, इतना तो आप भी कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सा द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? तो अपतट द्वीप कौन सा द्वीप नहीं है दोस्तों? लक्षद्वीप है, हेनरी द्वीप है, मुंबई है या शॉर्ट द्वीप है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? कौन सा है दोस्तों? बीकानेर, भुज, भोपाल या गांधीनगर? तो ये दोस्तों हमने कल किया था, इसको ये भी आपका होमवर्क है, इसे भी हम ये जो है IAS 1999 पूछा गया सवाल है। तो IAS जब 1999 की बात है दोस्तों तो कितना आसान प्रश्न पूछा गया था। तो अब जो है इस प्रकार के प्रश्न आपको पुलिस में देखने को मिल सकते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 29 है कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है दोस्तों? दूसरा, तीसरा, सातवां या तीसरा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की थी दोस्तों हमने कल, तो कितना आया था? 7वां। वहीं जनसंख्या की दृष्टि की बात करें तो कौन सा है? दूसरा। तो यानी कि दूसरा, पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? चीन। तो ये है दोस्तों यानी कि दूसरा और 7वां, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30 है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई है? तो किसकी है दोस्तों? किस देश की जो है सर्वाधिक तट लंबाई है? ऑप्शन आपके पास दिए हैं, पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है या म्यांमार है? तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हिंद महासागर के साथ जो है सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है किस देश की लगती है? भारत की लगती है, तटीय सीमा। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 31 है कि पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्न में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो कितने राज्यों में अवस्थित दोस्तों? 1, 2, 4 या 3 पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने में दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 राज्यों में यह अवस्थित है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 32 है कि नेपाल के पड़ोसी राज्यों भारतीय राज्यों का सही युग्म है? तो कौन सा है? असम है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, नागालैंड या सिक्किम बिहार? तो कौन सा है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 33 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह भी आपके लिए होमवर्क है, अभी हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन उसमें कवर किया था। तो अगला प्रश्न नंबर 34 है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? किससे छूती है दोस्तों? किस राज्य से लगती है? जो आंतरिक, तो दोस्तों हमने जो है भारत को देखा नहीं, तो जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम जो है आंतरिक जो भारत के जो प्रदेश है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा लगती है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर रहेगा
नंबर बी जो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। ये आपके लिए होमवर्क है कि जो आंतरिक राज्य है, कितने आंतरिक राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय से नहीं लगती है, और सबसे ज्यादा सीमा वाला आंतरिक राज्य कौन सा है जिसकी सीमा राज्यों से सर्वाधिक लगती है। जो भी मानचित्र से होगा दोस्तों, ये सभी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि यह जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार आपके मानचित्र से ही प्रश्न बन जाते हैं और हम पूरी किताब पढ़ते हुए हमारे को वो क्वेश्चन सही नहीं जाते, यानी कि हमारा वो प्रश्न सही नहीं जाता है कई बार। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 है कि मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है। तो यह भी हमने कल डिस्कस किया था, यह भी आपका होमवर्क है। यह जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2018 में पूछा गया सवाल है। तो अगला प्रश्न है 37 है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो कहाँ है दोस्तों, अरब सागर में है, मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में है, या बंगाल की खाड़ी में है। तो यह भी आपके लिए होमवर्क है, यह भी हमने कल कवर किया था। यह भी यूपीपीएससी 1994 में पूछा गया सवाल है। तो 38 है दोस्तों कि भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। तो कौन सा है, यह आईएएस 1997 में पूछा गया सवाल है। तो देखो दोस्तों, जो 1997 के जो आईएएस में पूछा गया सवाल, इतना आसान सवाल पूछा गया था। अब जो है इस प्रकार के सवाल आपको जो है लोअर पीसी, इस प्रकार के लोअर पीसीएस तो नहीं बोलूंगा, इस प्रकार आपको जो पटवारी, पुलिस, लेखपाल, उन सभी में भी इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी है लगभग कितनी है। 1.50% है, 2.40% है, 3.50% है, या 16% है। तो कितनी है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी कि 2.40% है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है। तो कौन सा है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, या गोवा है। यह भी आपके लिए होमवर्क है, यह भी हमने जो है पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 है कि यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर होगा। जो देशांतरीय रेखा है दोस्तों, उसके बारे में हमने इतना डिस्कस नहीं किया था, फिर भी यह प्रश्न जो है IAS 2001 में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे भी आपको देख लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा में से कौन सा है। तो उत्तरी पूर्वी यानी कि जो भारत के जो उत्तर पूर्वी है त्रिसंधि में मिलने वाला कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों, भारत तिब्बत चीन मिलते हैं, या भारत चीन म्यांमार मिलते हैं, या भारत तिब्बत भूटान, या भारत चीन भूटान है। त्रिसंधि देशों का सही जोड़ा कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि भारत, चीन और म्यांमार। इस प्रकार के प्रश्न जो दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 है कि निम्न में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, 82 डिग्री जो मानक रेखा है हमारी, उससे कथन में सही नहीं है। तो ये भी हमने चर्चा की थी दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है कि यह भारत के मानक देशांतर रेखा है। दूसरा है इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तीसरा, यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। और चौथा, यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यह जो है भारत के मानक देशांतर रेखा है, यह भी सही है। दूसरा है इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, इसका भी सही है। जो यह मानक रेखा दोस्तों, इसी से जो है भारत का जो टाइम है निर्धारित किया गया है। तो अगला है यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, यह भी सही है, तीनों सही है। तो इसमें सही नहीं है, सही कौन सा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही नहीं है, क्योंकि जो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यह जो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है दोस्तों, जो मानक रेखा है दोस्तों वो भारत के जो है उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, और जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है दोस्तों, कौन सी बांटती है हमारी, कौन सी बांटती है दोस्तों, कर्क रेखा बांटती है। कौन सी, कर्क रेखा, मानक रेखा नहीं, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है। कौन सा है दोस्तों सबसे बड़ा जिला, हमने कल बात की थी, तो यह भी आपके लिए होमवर्क है। इसका राइट आंसर भी आपको ढूंढना है, ये भी आपके लिए दोस्तों होमवर्क है। तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा,
तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 45 है कि निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो कौन सा है दोस्तों, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है या श्रीलंका है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीलंका को जो उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है। तो कौन सा दोस्तों, यह जो है उत्तराखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया सवाल है। तो कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या है, कन्याकुमारी है, आगाती है, इंदिरा पॉइंट है या मिनिकॉय है। तो भूमध्य रेखा के जो सर्वाधिक निकट है दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है आपका भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है दोस्तों, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो यह भी दोस्तों आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो इस प्रकार के पीसीएस ने पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप पीसीएस का पहला प्रश्न ये आ चुका है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जो लोक सेवा आयोग ने करवाया था यूकेपीएससी द्वारा पूछे गया ये सवाल है। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47 है कि वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। तो कौन सा है वह है दोस्तों, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है या उत्तर प्रदेश है। तो कौन सा है दोस्तों, कौन सा राज्य है, यह जो है कोई भी राज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों कोई भी राज्य नहीं है। तो पंजाब की नहीं मिलती है, पंजाब की सिर्फ पाकिस्तान के साथ मिलती है, हिमाचल प्रदेश की चीन के साथ मिलती है और उत्तर प्रदेश की दोस्तों चीन और नेपाल के साथ मिलती है। लेकिन चीन जो जिसकी स्थलीय सीमा चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। तो ऐसा कौन सा है दोस्तों, अब जो है ऐसा लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख चीन, जम्मू कश्मीर था दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं मिलती है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। जो लद्दाख की सीमा है दोस्तों वो जो है आपके किसके साथ मिलती है, चीन के साथ भी मिलती है और पाकिस्तान के साथ भी मिलती है। तो इसका राइट आंसर लद्दाख रहेगा। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 48 है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है, तो कितनी है। यह भी जो है भोपाल पीस, यह भोपाल नहीं होगा दोस्तों, बिहार पीसीएस में पूछा गया है। इसे भी आपको नोट कर लेना है, यह आपका होमवर्क है। या तो आपको इसे कमेंट करना है या तो फिर आप इसे अच्छे से देख लेना है कि कौन सा है। तो अगला प्रश्न 49 है कि 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। तो किन्हें अलग करती है दोस्तों, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, या क्या, या कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, या लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, या लिटिल अंडमान को, या कार निकोबार को। यह जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2003 में पूछा गया सवाल है। यह भी आपके लिए होमवर्क है। यह भी हमने जो है कल ही जो हमने जो डिग्री चैनल करवाया था दोस्तों, जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने ये कवर किया है। तो यह भी आपके लिए होमवर्क है। तो अगला है प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 51 है कि निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है। तो किस किस सीमाएं हैं दोस्तों, इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। यह जो है झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। यह भी आपके लिए होमवर्क है क्योंकि हमने बांग्लादेश से जितने भी सीमा लगे हैं उनके सभी बारे में चर्चा कर ली है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है, कोलावा पॉइंट है, पॉइंट पेड्रो या पॉइंट काली मेरे। तो ऑप्शन नंबर डी पॉइंट पेट्रो जो है यह भारत में नहीं है। तो अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 53 है कि निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो किसकी नहीं मिलती है दोस्तों, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो किसकी नहीं मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी श्रीलंका की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 54 है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ग्लोब पर तो कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों, 4 राज्यों से, 5 राज्यों से, 8 राज्यों से, 6 राज्यों से। तो प्रश्न देखो दोस्तों किस प्रकार से घुमाया गया है कि ग्लोब पर, ग्लोब कर की बात की है, ग्लोब पर जो है भारत की रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी कितने 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों भारत की कर्क रेखा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही तो एग्जाम है दोस्तों, यही तो जो है जो ग्रुप सी और आईएएस लेवल के एग्जाम में फर्क है। आईएएस लेवल में दोस्तों इसमें यहाँ पर सिर्फ ग्लोब शब्द का प्रयोग किया और बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि ग्लोब में से कितने राज्यों की हो सकती है और बच्चे ग्लोब देखने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसने सिर्फ चर्चा की है, यहाँ पर दे रहा है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो कितने ग्लोब पर जो है
8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है 8 ही राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए 1998 में पूछा गया सवाल था, काफ़ी रोचक सवाल था, इसे भी आपको नोट कर लेना। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो यह जो है बिहार पीसीएस में पूछा गया था। तो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट कर लेना है कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर डी है या ऑप्शन नंबर ए है। यह भी आपके लिए होमवर्क है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 56 है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो किस सीमाएं मिलती है दोस्तों, इसे भी आपको मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, होमवर्क नोट कर लेना है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रश्न नंबर 57 है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। तो किसकी है दोस्तों, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस 1995 2007 में पूछा गया। यह भी आपके लिए होमवर्क है, इसे भी आपको जो है खुद करना है या कमेंट में आपको इन सभी के उत्तर देने हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 58 है कि दिल्ली राजधानी है किसकी है। किसकी है दोस्तों दिल्ली राजधानी, उज्बेकिस्तान की है, कजाकिस्तान की है, पूर्वी तिमोर की है या लाओस की है। तो किसकी राजधानी है दोस्तों दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है वह दिल्ली है। भारत की राजधानी भी दिल्ली है, इसे भी आपको नोट कर लेना। आपको जो है नया, बिल्कुल नया प्रश्न दिखा दोस्तों, मुझे भी मैंने भी आज से पहले यह नहीं पढ़ा था, लेकिन यह जो है ऐसे कौन से उसमें पूछा गया दोस्तों, ये है 100 अधिक शास्य भिन्नता, पता नहीं किसमें पूछा गया था, 2009 में पूछा गया सवाल है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो यह भी आपके लिए होमवर्क है, उत्तर प्रदेश पीसीएस 1990 में पूछा गया सवाल है। तो अगला है प्रश्न नंबर 60 है कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो इसको भी है आपको नोट कर लेना है, यह भी आपके लिए होमवर्क है। तो कौन सा सबसे दूर वाला दक्षिणतम बिंदु, तो इन सभी के बारे में दोस्तों हमने कल चर्चा की थी, तो आंसर देना आपका जायज़ है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो कौन से दोस्तों, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है या नागालैंड है। तो कौन सी है जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है। तो RSRTS 2007 में पूछा गया था। तो इसे भी ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि कल ही हमने जो है वीडियो, इससे पहले वीडियो में ने अच्छे से जो है मानचित्र की सहायता से सभी राज्यों के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वीडियो अब फिर भी नहीं देखी दोस्तों, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, उन सभी को देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों 63 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। मणिपुर की है, पश्चिम बंगाल की है, त्रिपुरा की है या असम की है। तो यह भी आपका होमवर्क है, यह जो है पीसीएस 2006 में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों लोक सेवा आयोग द्वारा, किस प्रकार से, तो आप यह इस प्रश्न के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। यह पीसीएस में बना था दोस्तों, लेकिन अब इस प्रकार के प्रश्न जो आपको पटवारी पुलिस में देखने को मिल सकते हैं। तो यह भी आप काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, क्या दो लिखित कथनों पर विचार कीजिए कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ था। कौन सा सही है दोस्तों, इन तीनों में से सही कौन सा है, उपयुक्त कथन में कौन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है या पहला या दूसरा है या केवल दूसरा, तीसरा या केवल 1 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम की जो सीमा है भूटान तथा बांग्लादेश के साथ लगती है, राइट है। दूसरा, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगता है, और बांग्लादेश के साथ भी यह लगता है दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका, और मिजोरम है इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ भी लगती है तथा म्यांमार के साथ भी लगती है। तो तीनों जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 65 है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। जो अक्षांश रेखा है दोस्तों किस रेखा से गुजरता है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर से होकर भी गुजरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से होकर भी गुजरता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 66 है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। तो कौन सा दोस्तों, पूर्व की ओर स्थित कौन सा नगर है, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बंगलुरु। इस प्रकार के प्रश्न आए, इस 2007 में पूछा गया था।
तो ये IAS 2010 में पूछा गया था दोस्तों 65 और 67 66 के बीच जो है IAS 2007 में पूछा गया सवाल था। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 67 है कि भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, चर्चा कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। दूसरा है इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणार्थक है। और तीसरा है 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो कौन सा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या है। इस प्रकार के किसी राज्य के बारे में यह स्टेटमेंट दिया है तो हमने राज्य पहचाना है कि कौन सा राज्य हो सकता है। तो किस राज्य के बारे में बात कर रहा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार के अगर आपको स्टेटमेंट दिखे होंगे, अगर आपको उनमें से एक भी पॉइंट आप सही होगा दोस्तों तो आपका जो है पूरा प्रश्न सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। IAS 2012 में पूछा गया सवाल है। IAS के पेपर देख लिए दोस्तों किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 68 है, भारत का प्रादेशिक जल फैला है। तो कितने में फैला है दोस्तों, 5 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 15 समुद्री मील या 2 समुद्री मील में फैला है। भारत का प्रादेशिक जल कितने में फैला है, तो क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट, ये पूछा गया है हिमाचल PCS 2012 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 12 समुद्री मील में यह फैला हुआ है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 69 है कि निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। कौन सा है दोस्तों छत्तीसगढ़ के उत्तर में, आप मैप के माध्यम से अच्छे से देख लेना, क्या आपके लिए होमवर्क है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 70 है कि प्रश्न नंबर 69 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। तो कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, यह आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको मैप के माध्यम से खुद देखना है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 70 है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्यवाहन रेखा कहलाता है। तो कौन सा है, 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, क्या 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, या 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है इसकी प्रामाणिक मध्यवाहन रेखा है। उत्तर प्रदेश 2020 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न दोस्तों 71 है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों, रूस, ब्राजील, कनाडा या फ्रांस। तो हमने क्षेत्रफल की बात की थी दोस्तों, हमने जो है 7 क्षेत्रफल के बारे में दूसरी वीडियो में चर्चा की थी, जो आपके लिए होमवर्क है, तो इसे आपको नोट कर लेना है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 72 है कि निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो किस तट से नापा जाता है दोस्तों, मुंबई से, चेन्नई से, विशाखापट्टनम से या कोचीन से। तो जो समुद्र तल की जो ऊंचाई नापी जाती है दोस्तों भारत में कहाँ से नापी जाती है, चेन्नई से मापी जाती है। तो यह भी जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी 2013 में पूछा गया सवाल है। तो अगला प्रश्न दोस्तों 73 है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो कौन बनाता है दोस्तों, चीन बनाता है, पाकिस्तान बनाता है, बांग्लादेश बनाता है या नेपाल बनाता है। तो कौन सा है जो भारत के साथ सबसे स्थलीय सीमा लंबी बनाता है, यह भी जो दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या नेपाल है, हमने जो है कल ही इस वीडियो में चर्चा की थी। तो अगला प्रश्न दोस्तों 74 है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। तो कौन सा है, MPP से 1994 में पूछा गया सवाल है, यह भी आपके लिए होमवर्क है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो कौन सा है दोस्तों, 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अंडमान निकोबार, मालदीव, लक्ष्मी द्वीप, सुमात्रा या जावा या निकोबार या सुमात्रा। उत्तर प्रदेश PCS UP PCS में पूछा गया सवाल है 2014 में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार। तो अगला प्रश्न दोस्तों 76 है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। कितने हैं दोस्तों, हमने चर्चा कर ली है, यह भी आपके लिए होमवर्क है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 77 है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। तो सबसे पूर्वी राज्य भारत का कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य भारत का कौन सा है, तो इसे भी आपको नोट कर लेना है, यह भी आपके लिए होमवर्क है। चाहे आप इसमें मैप का यूज़ कर सकते हैं।
तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 78 है कि निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कौन सा है दोस्तों, कल ही हमने जो है इसके बारे में चर्चा की थी। तो कौन सा है, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, त्रिपुरा नहीं होगा। त्रिपुरा जो है भारत के उत्तर में तो नहीं है स्थित। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर। मणिपुर जो है भारत के उत्तर में स्थित है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इनमें से कहाँ से गुजरती है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 80 है कि भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। तो कौन सा है, अत्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का। तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वह अध्यारोपित सीमा है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो दिल्ली के सबसे समीप जो कौन सा शहर है, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु यानी कि बंगलुरु जो है दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। देशांतर की बात की है दोस्तों, प्रश्न एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों 82 है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम है। जो सीमा का विस्तार है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा किसके साथ लगेगी, आरोही क्रम यानी कि सबसे कम किसके साथ लगेगी, फिर उसके बाद किसके साथ, फिर उसके बाद यानी कि पहले सबसे कम आएगा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा आएगा, फिर उससे ज़्यादा उसके बड़ा आएगा, फिर उसके बाद बड़ा आएगा। आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको इसका आंसर देना है। यह भी आपका होमवर्क है। इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपका पेपर हार्ड बन गया। तो अगला प्रश्न दोस्तों 83 है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो कौन सा है, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर या लखीमपुर खीरी। कौन सा है दोस्तों, यह जो उत्तर प्रदेश की बात की थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो है यूपी आरओ और एआरओ में 2021 में हाल ही में पूछा गया सवाल है। आरओ और एआरओ में दोस्तों कितना डीप पूछा गया सवाल है, काफ़ी डीप पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर का क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है यानी कि कुशीनगर जो है उसकी सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं लगती है। तो अगला प्रश्न दोस्तों 84 है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो कौन सा है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, हमीरपुर है, हरदोई है, हाथरस है या हापुड़ है। यह उत्तर प्रदेश का दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के में पूछा गया सवाल है। तो इसे भी आपको जो है उत्तराखंड के में देखना है इस प्रकार से कि नेपाल के साथ कौन सा राज्य नहीं कौन सा जिला लगता है, कौन सा जिले का कौन सी तहसील लगती है। इस प्रकार से भी पूछ सकता है उत्तराखंड में कि कौन सा क्षेत्र लगता है नेपाल के साथ या चीन के साथ, कौन सा क्षेत्र लगता है, कौन सी तहसील लगती है, कौन सी विधानसभा लगती है, कौन सा जिला लगता है। इतना डीप भी बन सकता है। ये है उत्तर प्रदेश आरओ में पूछा गया सवाल है। तो इतना नहीं डीप पढ़ना है आपको भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी तो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये है दोस्तों आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न 84 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पीसीएस लेवल के भी पूछे गए सवाल है और आरएएस समीक्षा अधिकारी सभी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिले हैं। और अच्छा इसमें जो दोस्तों काफ़ी अच्छे सवाल हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन्हें आप अच्छे से देख लेना क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था दोस्तों जो भारत का जो भौगोलिक परिचय था, मानचित्र से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की है। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगी दोस्तों, उसमें हम कोई अच्छा वाला टॉपिक होगा नेक्स्ट में, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।